हेलो बच्चों, व्हाट्सएप ठीक है मामला। देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमारा ये जो चैप्टर है ना ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं जो हमको सोल्व करने हैं। तो कल बच्चों ने पूछा था तो मैंने उनसे कहा था कि अब जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में बच्चों सोल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड के सो दैट द पॉइंट -4,6, ये जो पॉइंट है -4,6 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उस लाइन सेगमेंट ए बी पे अगर ये पॉइंट क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं। हमने क्या किया, ये एक लाइन सेगमेंट ए बी बना लिया बच्चों। ये है लाइन सेगमेंट ए बी जिसके एंड पॉइंट ए और बी हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है बच्चों k,10 और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 3,-8। इस पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है बच्चों, पी लाई कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -4,6। तो जैसे ही मैंने ये रफ फिगर बनाया ना, मुझे बहुत मज़ा आ चुका है। पता है कैसे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो मैं बोलता हूँ ए पी बी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट क्या हो गए बच्चों, कोलिनियर हो गए। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा तो तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, हेंस ए पी बी आर कोलिनियर। और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 0। वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पे। तो हेंस एरिया ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू 0। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा 1/2 मॉडुलस के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये लो। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इक्वल टू में 0 लगा दिया। अब निकालते हैं हम यहाँ से वैल्यू 1/2 मॉडुलस स्टार्ट किया x1 y1। तो यहाँ लिख दीजिए आप ताकि कभी गलती नहीं होगी। x1 y1, x2 y2, x3 y3। 1/2 x1 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, k, ये लिख दिया k। y2 माइनस y2 कितना है बच्चों, 6 में से -8 को माइनस करना है तो 6 + 8 आ जाएगा, ये आ गया। प्लस हमारे पास क्या आएगा आपकी बार x2 कितना है, -4, तो यहाँ पे लिखिए आप -4। फिर ब्रैकेट बनाइए आप। आपकी बार क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1 कितना है, -8। इसमें से माइनस करना है बच्चों किसको, y1 को। y1 कितना है बच्चों, 10, ये लिख दिया 10, प्लस x3 कितना है बच्चों, 3। ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y1 कितना है, 10 में से माइनस करना है बच्चों किसको, y2 को। y2 की वैल्यू है 6, ये मॉडुलस, और ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से लिख रहा हूँ ये बच्चों 1/2, ये आपका मॉडुलस बनाया 6 + 8 14 के। ठीक है, और उसके बाद -4 है, ये आपके पास -4, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो माइनस के 18 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो वैल्यू क्या आएगी किसकी, प्लस की। और 18 4 जा 72, ये आ गया मेरे पास प्लस का 72। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 12, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 12। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। तो इस 1/2 की तो पहले ही पिक्चर खत्म हो जाएगी किसमें, 0 में। बचा क्या, बस मेरे पास ये बच रहा है क्या, मॉडुलस के अंदर 14k + 84 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो 14k + 84 इक्वल टू 0। 14k इक्वल टू -84, k की वैल्यू -84/14। और जिसको 14 की टेबल आती है उसको तो आंसर अभी पता लग गया। और जो मेरे भरोसे जिंदा है ना, जिन्होंने सोच रखा है कि सब कुछ करंट सर ही करेंगे, तो बेटा मैं तो उनके लिए पूरी ज़िंदगी करूँगा। तो देखिए आप 14 6 जा 84, k की वैल्यू क्या आ गई, -6। हो गया मेरा काम। k की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है, -6। अब मुझे आगे की जो भी पिक्चर है उसको मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए k की वैल्यू मुझे मिल चुकी है -6, तो k के प्लेस पे मैं क्या कर दूंगा, -6 पुट कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ, अब की बार आप देखिए मैं रेशो निकालना चाहता हूँ। तो 1 सेकंड के लिए आप सोचिएगा कि जब भी हम रेशो के बारे में बात करते हैं ना बच्चों, तो फिर उस कंडीशन में हमारे पास एक प्रीवियस फॉर्मूला काम में आता है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। याद करिए कौन सा वाला, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए उसका यूज़ आने वाला है। k की वैल्यू कितनी आई थी, -6, तो यहाँ पे k के प्लेस पे हम -6 लिख देते हैं। ठीक है, और अब हमें बताना है कि ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसी कंडीशन में मैंने आपको बहुत स्मार्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको रेशियो निकालना है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज k/1।
हम बोलेंगे कि भैया ये जो रेशो है ना वो k रेशो 1 है। अब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, x = m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे x कोऑर्डिनेट निकालते थे। m1 क्या है, ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसको m1 रेशो m2 बोलते हैं। तो k को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे, 3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x = 3k, ठीक है। प्लस लगाएंगे m2, ये m2 होता है, m2 को x1 से करेंगे तो 1 को -6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, और अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का मतलब क्या आएगा k + 1, ये आ गया आपके पास आपका k + 1। और x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको, -4, तो अब आपकी कंडीशन चेंज होकर क्या हो जाएगी, -4 = आप लिखेंगे यहाँ पे 3k - 6, 3k - 6 अपॉन आप लिखेंगे बच्चों k + 1, ये आपने लिखा k + 1। कुछ नहीं करना, ये k + 1 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या लिखेंगे, -4k - 4 = 3k - 6, -4k - 4 = 3k - 6। k को इधर ले जाइए, कांस्टेंट को उधर ले जाइए, -4k - 3k = -6, वो है ही सही, उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, -7k = -2, और ये माइनस से माइनस की कहानी खत्म। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आई बच्चों, 2/7, और जो आपके पास k की वैल्यू 2/7 आई, मतलब इस वाले k की वैल्यू, कौन सा k, ये वाला कैपिटल K जो रेशो के लिए चल रहा है, तो इसकी वैल्यू आई आपके पास 2/7। इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, यही आपका आंसर है। आप बोलेंगे दिस लाइन सेगमेंट AB is divided by P in the ratio 2/7, दिस इज द आंसर। 2/7 में ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है बच्चों, डिवाइड कर रहा है। आ गई ना बात समझ में। तो देखिए ये एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। हालांकि इस तरह के सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। जिन बच्चों ने ये टॉपिक मुझसे अच्छे से पढ़ लिया है उनको तो किसी भी क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपने रिक्वेस्ट करी तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इफ द पॉइंट्स P -3, Q, A, B एंड R 4, -5 आर कोलिनियर एंड a + b = 1, ये एक रिलेशन दे रखा है। फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं ना, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं भी मेरा कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दूंगा कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 0। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सिंस p, q, r आर कोलिनियर। सबसे पहले तो भैया ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये मेरा सॉल्यूशन है। तो इसलिए एरिया ट्राइंगल PQR ये क्या आ जाएगा बच्चों, 0, और एरिया ट्राइंगल PQR 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, वो फॉर्मूला 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 1/2 तो पहले 0 में चला जाएगा। आप कैसे लिखेंगे, x1 पहले तो मॉडुलस लगाइए, ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, ब्रैकेट के अंदर y1 - y2 मॉडुलस एनक्लोज्ड इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी बच्चों, लेकिन मैंने तरीका सिखा रखा है। आप सबसे पहले इनका यहीं पे नाम दे दीजिए x1 y1, इसका नाम दे दीजिए आप x2 y2, इसका नाम दे दीजिए आप x3 y3, ताकि कभी भी गलत नहीं हो। अब देखिए x1 कितना है बच्चों, -3, ये लिखा -3, ब्रैकेट के अंदर y2 - y3, y2 कितना बच्चों, b में से इसको माइनस करना है, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे b + 5, ये आ गया b + 5 प्लस x2 कितना है बच्चों, a, ये लिखा मैंने x2 के प्लेस पे a, y3 - y1, y3 कितना है बच्चों, -5 में से माइनस करना है किसको, y1 को, y1 कितना है 9, ये आ गया 9 प्लस x3 है हमारे पास 4, और y1 - y2, y1 है हमारे पास 9 में से माइनस करना है किसको, y2 को, y2 है हमारे पास b, ये मॉडुलस एनक्लोज्ड इक्वल टू 0। अब सिर्फ सॉल्यूशन करना और कुछ भी नहीं करना। b + 5 प्लस हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये मॉडुलस -3b -15, ये दोनों कांस्टेंट है, प्लस हो जाएंगे, दोनों माइनस के, इसलिए 9 + 5 14, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, और -14 को प्लस ऐसे करेंगे तो -14 है, ये आ गया -14a।
ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए ये दोनों जो है ये अलग अलग है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो सीधा मल्टीप्लाई होगा। 4 9 जा 36 माइनस 4b ये मॉडुलस एनक्लोज्ड इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना, a वाली b वाली और कांस्टेंट टर्म। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चों माइनस का 14 है। सबसे पहले तो मैंने मॉडुलस बनाया, इसके अंदर लिख दिया माइनस का 14 है, ये अपने आप में अलग टर्म थी। माइनस 3b माइनस 4b कितना आ जाएगा, माइनस का 7b, ये आ गया मेरे पास माइनस का 7b। उसके बाद आप देखिए ये प्लस का 36 है, ये माइनस का 15 है। तो 36 में से आपको क्या करना है बच्चों, 15 को माइनस करना है। ये रहा 36, इसमें से आप 15 को माइनस करिए, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 21 कितना आ गया 21। और किसका, प्लस का, ये प्लस का 21 और इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे बच्चों 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ना आपके पास माइनस 14 है प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो वैल्यू है आपके पास किसके इक्वल आ गई 0 के। और मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि ये जो वैल्यू है ये एज इट इज ऐसी कैसे आ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का 14 है माइनस का 7b प्लस 21 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों आप तो तीनों टर्म्स को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो उधर जाते क्या हो जाएगा 14a प्लस 7b माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन इसमें एक बहुत ही मज़ेदार बात है, पूरी इक्वेशन में 7 कॉमन है, तो मैं 7 कॉमन लूँगा पहले। तो 7 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों 2a प्लस b माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये 7 डिवाइड में चला जाएगा तो इक्वेशन क्या रह जाएगी 2a प्लस b माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन उसने खुद ने शुरू में दे रखी थी मुझे, क्या, a प्लस बी इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि जब भी दो अननोन क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी होती है ना बच्चों, तो हमारे पास मिनिमम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। और एक उसने दे रखी थी, एक मैंने बना ली। अब देखिए आप मज़ा आएगा, ये कितना दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 1 दे रखा है ना, इधर आएगा तो माइनस का 1, माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो ये देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये b से b की पिक्चर खत्म। 2a में से a जाएगा, a बचेगा बच्चों, ये माइनस का 3 ये प्लस का 1, माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2, a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2। a की वैल्यू जो आपके पास 2 आई है, आप यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए, आपको b की वैल्यू मिलने वाली है। ये देखिए a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 1, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। अगर a की वैल्यू 2 है तो मैं क्या लिखूंगा 2 प्लस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 मतलब माइनस की 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस की 1। और a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास बच्चों, a की वैल्यू आई थी मेरे पास 2। तो ये मेरा आंसर है, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू -1। ठीक है, बाकी फिर कल मिलते हैं।